एवरीवन और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे हम इकोनॉमिक्स का जो बेसिक डिस्कशन है वो कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने ऑलरेडी कर लिया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के एंड की तरफ हैं। उसके साथ ही साथ आपको पता होगा कि कोविड-19 का जो भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा है उस इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम थोड़ा बैंक की बात कर लें क्योंकि बैंक का काफ़ी डिस्कशन हो रहा है और हमने लास्ट वीडियो में आपको पता है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस वगैरह पे भी बात किया था। तो इसमें एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट क्या होता है उसको हम देखते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपने सारे व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा और स्पेशली फर्स्ट टाइम व्यूवर्स जो हमारे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे है उस पर हमें फॉलो करिए, लाइक करिए हमारे पेज को इकोनॉमिक्स ऑन द मूव को। अब देखिए, अगर हम बात करें कि ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट एक्चुअली होता क्या है, तो ये थोड़ा समझने वाला है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक्स लेंड मनी। अब देखिए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट क्या होता है कि ये वो रेट होता है जिस रेट पे एक्चुअली हमारा कमर्शियल बैंक जो होता है वो पैसा देता है। अब देखिए, इसमें कुछ और बात भी है कि जैसे बिफोर रिलीजिंग द फंड्स द बैंक कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लोन एंड देन टेक द डिसीजन ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट एट व्हाट रेट इट इज द इंटरनल बेंचमार्क और रेफरेंस रेट। अब देखिए, होता क्या है कि हमारा जो कमर्शियल बैंक होता है, हमारा वो कमर्शियल बैंक बेसिकली किसी को जब लोन देता है, या फिर अगर मैं बात करूं कि बैंकों का मेन काम क्या होता है, तो मेन काम तो आपको पता है कि वो पैसा लोगों से डिपॉजिट करते हैं और साथ ही साथ पैसा लोगों को लेंड करते हैं मनी के फॉर्म में। तो जब पैसा डिपॉजिट आप करते हो तो बैंक उस पर आपको कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, और जब बैंक और साथ ही साथ जब आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक को आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये एक चीज़ तो ये जान लीजिए कि ये जो गैप होता है ये गैप हमेशा रहेगा ही, और इसी गैप की वजह से हमारा जो कमर्शियल बैंक होता है वो कुछ पैसा कमाता है। यानी जो इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक हमको हमारे डिपॉजिट पे करता है और लोन पे जो इंटरेस्ट लेता है उसके बीच में एक डिफरेंस होता है, वो प्रॉफिट होता है। बैंक की लैंग्वेज में टेक्निकली इसको हम स्प्रेड कहते हैं, SPREAD स्प्रेड। अब ये होता है कि जो इंटरेस्ट बैंक हमसे लेता है, हमको देता है, और जो हमसे लेता है लोन के फॉर्म में, वो हमेशा ज़्यादा रहेगा ही। वही बेसिकली एक तरीके का बैंक का जो डिफरेंस ये जो होता है वो बैंक के लिए प्रॉफिट की तरीके से काम करता है। अब देखिए, यहाँ पे इसको थोड़ा समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लिया है, मिस्टर राम की बात किया है कि मिस्टर राम डील्स इन बर्गर, सो बिफोर ही फाइनलाइजेस द प्राइसेस, दैट इज द प्राइस एट विच ही सेल्स टू कस्टमर, ही विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको मैं समझा के तब MCLR की तरफ और अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा कि जैसे मान लीजिए कि मिस्टर राम कोई हैं, वो बर्गर बेचते हैं। अब जब मिस्टर राम बर्गर बेचते हैं तो आपको पता है कि बर्गर बनाने में रॉ मटेरियल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी ब्रेड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, चीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उसके बाद पोटैटोज़ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है जिसकी मदद से टिक्की बनाई जाती है, और उसके बाद कुछ क्रीम वगैरह लग रहा है, कुछ और तरीके के रॉ मटेरियल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, साथ ही साथ ऑयल का इन्वॉल्वमेंट है, गैस का इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद ये तो आपका मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स हो जाता है। उसके बाद आपको पता है कि एक रेस्टोरेंट अगर है तो उस रेस्टोरेंट में जो वर्कर काम करेंगे उनकी अपनी सैलरी होगी। उसके बाद अगर बिल्डिंग रेंट पे है तो रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करना, AC लगा है तो उसका खर्चा, यानी ये सारे तमाम खर्चे होते हैं जिसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, यानी किसी भी सामान को बनाने की प्रोडक्शन। तो मिस्टर राम जो होंगे, अगर प्राइस फाइनल करने वाले हैं तो उस प्राइस को फाइनल करने से पहले वो कुछ चीज़ों को देखते हैं। यानी ऐसे ही अचानक से वो प्राइस फाइनल नहीं कर देते हैं, बल्कि अगर 50 रुपये में उनका बर्गर बन रहा है और वो उसको 100 रुपये में बेच रहे हैं तो वो 50 रुपये की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं कि 50 रुपये कितना रॉ मटेरियल पड़ रहा है, और ये प्रॉफिट मार्जिन भी रखते हैं जिस प्रॉफिट मार्जिन का कुछ हिस्सा वो ले जाते हैं और उससे अदर एक्सपेंसेस जो एक्स्ट्रा अगर अराइज हो जाए तो उसको पे करते हैं। तो यानी यहाँ पे तो हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया, एक किसी इंडिविजुअल की बात कर ली जिसका नाम हमने मिस्टर राम ले लिया। सेम फंडा बैंकिंग पे भी अप्लाई होता है। अब देखिए, जैसे अगर हम बैंक की बात करें तो अगर हम MCLR को
कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें छुपी होती हैं जिसको बैंक पहले कैलकुलेट करता है और उसके बाद ये डिसाइड करता है कि क्या इंटरेस्ट रेट हम चार्ज करने वाले हैं कस्टमर से। यानी कहने का मतलब है कि बैंक के लिए जो वो लोन ऑफर कर रहा है कस्टमर को, वो एक प्रोडक्ट की तरीके से होता है। और जैसे मैंने अभी बताया कि मिस्टर राम वाली बात की या फिर XYZ की अगर हम बात कर लें कि अगर वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। तो बैंक के भी अपने एक्सपेंसेस होती हैं, अपनी कॉस्ट होती हैं जिसको बैंक कैलकुलेट करता है। अब देखिए सबसे पहला क्या है, इंटरेस्ट पेड टू अकाउंट होल्डर, यानी ये सबसे पहली चीज़ होती है जिसको बैंक कैलकुलेट करता है कि जो कस्टमर उनके यहाँ अकाउंट ओपन कराए हैं और उनको जो ब्याज पे करना पड़ रहा है बैंक को। आपको पता है कि करंट अकाउंट पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है, सेविंग पे करना पड़ता है। और जो FDs होती हैं यानी फिक्स डिपॉजिट्स होती हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, उसको बैंक नहीं ज़्यादा प्रमोट करता है, करंट अकाउंट को ज़्यादा प्रमोट करता है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि करंट अकाउंट पे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है। लेकिन अगर सेविंग अकाउंट की बात करें तो सेविंग अकाउंट पे बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और ये बैंक के लिए बेसिकली एक तरीके से बड़ा खर्चा होता है। दूसरा, मनी टू बी केप्ट एज अ CRR। अब देखिए यहाँ पे एक टेक्निकल वर्ड आ रहा है CRR। CRR का मतलब क्या होता है, देखिए मैं स्क्रीन जो है वो अपना अगर कर्सर आप देख रहे होंगे तो CRR का मतलब क्या होता है कि कैश रिजर्व रेशियो। यानी कहने का मतलब ये है कि बाकायदा हमारा जो सेंट्रल बैंक होता है, रिजर्व बैंक होता है, वो बैंकों को एक निर्देश देता है। उस निर्देश के अनुसार हर कमर्शियल बैंक को अपने कुछ पैसे का हिस्सा साइड में रखना पड़ता है ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो उस पैसे की मदद से हमारा कमर्शियल बैंक जो है वो कस्टमर को पेमेंट कर देगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और ये समझ लीजिए कि हमारा जो बेसिकली कमर्शियल बैंक होता है, जो पैसा वो CRR के फॉर्म में मेंटेन करता है, वो पैसा वो यूज़ नहीं कर सकता है उतने दिनों तक। यानी कहने का मतलब है कि वो पैसा कितने भी अमाउंट में होता है, वो पैसा पूरा का पूरा जो होता है कमर्शियल बैंक का, वो साइड में पड़ा रहता है, वो एक तरीके से आइडल मनी के फॉर्म में पड़ा होता है। बैंक असल में RBI ऐसा करता क्यों है, ये इसमें एक टेक्निकल वर्ड होता है जिसका हम नाम लेते हैं बैंक रन। यानी बैंकों को दिवाला निकलने से के सिचुएशन से बचाने के लिए हमारा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से ये कहता है कि भैया CRR के फॉर्म में आप कुछ ना कुछ पैसा मेंटेन किए रहोगे, अदरवाइज सेंट्रल बैंक आपके ऊपर कुछ पेनल्टी लगा सकता है। तीसरा होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए होता क्या है कि कोई भी एजेंसी अगर काम करती है तो, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर काम करता है तो उसके अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। अब जैसे मैंने अभी कहा कि मिस्टर राम अगर कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं या फिर लेट सपोज की छोटी मोटी दुकान भी चलाते हैं तो उसके अपने खर्चे हैं, रेंट का खर्चा है, लाइट का खर्चा है। तो बैंक का भी रेंट का खर्चा होता है। आपको पता है बैंक ज़्यादातर केसेस में बैंक ऑब्वियसली किसी और से बिल्डिंग रेंट पे लेता है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं और कुछ रिफ्रेशमेंट चार्जेस हैं, यानी बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो कि बैंक के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। आखिरी क्या है, रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस लोन। अब देखिए क्या होता है कि बैंक जब किसी को लोन पे करता है तो रिस्क को भी कैलकुलेट करता है कि कितना रिस्क जुड़ा हुआ है, क्या सामने वाली पार्टी लोन पे कर पाएगी, नहीं पे कर पाएगी। तो इस सारी चीज़ों को भी बैंक कैलकुलेट करके चलता है। तो ये चार मोटी मोटी बातें थी कि MCLR को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है। मैंने बताया कि MCLR जो होता है वो बेसिकली लोन की कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि एक लोन अगर 1 लाख रुपए का दिया जा रहा है तो उसकी क्या कॉस्ट होती है। मैंने बताया कि जैसे एक बिजनेस बंदा चला रहा है तो उसमें उसके अपने एक्सपेंसेस होते हैं, तो लोन को कैलकुलेट करते वक्त भी ये सारे एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था MCLR से रिलेटेड। So thanks for watching our video and I'll request again to follow back and subscribe our channel. So stay blessed guys and keep on watching Economics on the Move. Thank you.